और आपको यकीन दिलाता हूं कि हम लोग ये जो हल्दी कुमकुम यहाँ पे मना रहे हैं, जो अंधेरे में हल्दी कुमकुम मना रहे हैं, 1 महीने के अंदर हम लोग मुंबई शहर के कोने में रहते हैं। हजारों करोड़ की महानगर पालिका है। महानगर पालिका होने के बावजूद भी आज हमारे मुंबई के एंट्री पॉइंट में, देश की आर्थिक राजधानी, पूरी दुनिया में फेमस मुंबई शहर के वार्ड क्रमांक 3 के एक एरिया में हम लोग यहाँ पे जब हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम मना रहे हैं और हमारे पास लाइट का बंदोबस्त नहीं, तो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। उस शर्मनाक चीज से बचने के लिए, बचाने के लिए आप सभी के पास एक मौका है। आपका भाई आपके बीच में आया है, आपका भाई आपको बीच में आया है और आप हमारे विषय में वार्ड क्रमांक 1 में पूछिए, पता करिए। वहां पे 80-90% लोगों के घर में बिजली कनेक्शन दिलाने का काम हमने किया है। अब आने वाले 1-2 से महीने के अंदर यहाँ पे लोगों को बिजली कनेक्शन हम लोग लीगली दिलाने का काम करेंगे। चाहे उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा, रोड पे उतरना पड़ा, रास्ते पे उतरना पड़ा, उसके लिए काम करने का काम करेंगे। ये मैं आपको इस मंच की तरफ से आश्वासन देता हूँ, वचन देता हूँ। आप लोग सोचते रहेंगे कि 25-30 साल से बहुत नेता आए, भाषण दिए, बात किए, निकल गए। तो मैं आपको बोलता हूं, मैं नेता नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं। नेतागिरी का मेरे में कोई लुक भी नहीं लगेगा। मैं सिंपल, जैसे आप है वैसे मैं हूं। और मैं अपने बहन के दरवाजे पे आया हूं। और भाई के लिए बहन के दरवाजे पे आने से बड़ा सुकून और शांति का कोई चीज नहीं होता। और भाई बहन साथ में रहे तो उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। तो मैं आप सभी बहनों की सौगंध खा के कहता हूं, आपकी जो समस्या है ना, उसको दूर करने के लिए मैं आपके बीच में आया। आप ये समझ लीजिए, आपके पास एक मौका है। मैं अजीत दादा पवार की पार्टी से हूं, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर वो चाहेंगे तो हम लोग यहाँ का पूरा काया पलट सकते हैं, यहाँ का समय बदल सकते हैं, यहाँ का जो चीजें इतने सालों से रुकी हुई है उसको हम ला सकते हैं। उसको समय के साथ चलने के लिए आपको घड़ी लेना पड़ेगा और घड़ी के चुनाव चिन्ह पे भारी मतों से मुझे विजयी बनाना पड़ेगा। घड़ी को वोट देने के बाद आपको फायदा क्या होगा बताता हूं मैं आपको। सबसे पहला तो मुंबई शहर में सभी को मालूम है कि यहाँ पे फॉरेस्ट की समस्या है। फॉरेस्ट की वजह से यहाँ पे तकलीफ है, लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ये तो कॉमन बात है, सबको पता है। और इसके लिए कोई संघर्ष करता ही नहीं है, क्योंकि उनको आपको अच्छा बनाना ही नहीं, अच्छा आपको जिंदगी देना ही नहीं है, आपकी जिंदगी खुशहाल करने की उनकी चाहत ही नहीं है। अगर आदमी सच्चे दिल से सोच ले, सच्चे दिल से चाहत रखे, जब फॉरेस्ट के CRZ 2 और 3 में 25-25, 30-30, 40-40 पहले महले की बिल्डिंग बन जाती है, तो यहाँ पे क्यों नहीं बन सकता? क्यों आपका अच्छा घर नहीं बन सकता? क्यों आपके घर पे लाइट नहीं आ सकता? क्यों आपके घर पे पानी नहीं आ सकता? आपके ऊपर जो इतने सालों से फॉरेस्ट सुन के सर दुखने लगा, वो कैसे तमगा हट नहीं सकता? उसके हटाने के लिए आपको तमगे की जरूरत नहीं, आपको साथ की जरूरत है, नेता की जरूरत नहीं, आपके भाई की जरूरत है। जो भाई आपको बोले कि बहन तेरे सामने उंगली उठाने वाले का उंगली तोड़ के उसके हाथ में देने का काम आपका भाई मनीष दुबे करेगा। हम एक समाज के लोग हैं। हमारा समाज, आपका समाज एक ही है कि हम लोग गरीब है। ये हमारी सबसे बड़ी मजबूरी, हम गरीब हैं, इसके लिए हमको दबाया जाता है, कुचला जाता है, लोगों से हटाने का काम किया जाता है। ये केतकीपाड़ा घटनपाड़ा जो रोड है वार्ड नंबर 3 का, ये जो परिसर है, आप देखिए यहाँ पे अमीरी और गरीबी कैसे है। एक तरफ हमारे पास लाइट नहीं है, हमारे तरफ पास पानी नहीं है, घर पक्के बने हैं लेकिन बुलडोजर का हमेशा खौफ रहता है। और दूसरी तरफ हाईवे की तरफ जाइए, 5-5 करोड़ के एक घर है, एक ही परिसर, एक ही जगह, एक ही इलाका, एक ही वार्ड, लेकिन डिफरेंट कितना है। ये डिफरेंट करने वालों को हमको हटाना है और आपके हमारे बीच का जो भाई है उसको जिताने का काम करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके साथ 30-35 साल में जितना भी अन्याय हुआ है, जितना भी आपको दबाने का काम किया गया है, जितना भी आपके साथ संघर्ष आपको करना पड़ा है, उन सबका समय खत्म होने का आ गया है और सही समय आपके बीच में आया है। आपका भाई आपके लिए लड़ने के लिए आया है, आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए आपका भाई आया है। और ये भाई का वादा है, आप आने वाले 15 तारीख को यहाँ पे बहुत लोग आएंगे और भी बहुत पार्टी आएंगी और आपको बड़े बड़े आश्वासन देंगे। आप एक बात समझ लीजिए, आपने सबको मौका दिया है, आपने सबको मौका दिया है, एक बार अपने भाई को मौका दीजिए। मैं कुछ कर न सका ना तो आप, मेरा ऑफिस है बगल में ही है, मेरे मुंह पे आके गरिखा पोतने का आपको मैं यहाँ से आश्वासन देके जाता हूँ। एक बार आप मुझे मौका देने का काम कीजिए, मैं जरूर आपकी समस्या को दूर करने के लिए प्रयत्न करूंगा। और जो प्रयत्न करता है उसके साथ भगवान रहते हैं। मैं ऐसा सुना हूं और ऐसा मैं देखा हूं और ऐसा लगता भी है कि ऐसा होता है। आप ये समझ लीजिए, बहन भाई के पास कुछ मांगने आया है, एक वोट।
सबका एक वोट चाहिए। एक वोट के बदले में हम आपकी जिंदगी बदलने का वादा रखते हैं। आज यहाँ पे अगर कोई बीमार होता है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? शताब्दी हॉस्पिटल। कम से कम यहाँ से रिक्शे का 200-250 रुपया लगता है और जाने में 1.5 घंटा 1 घंटा लगता है, इतना ट्रैफिक है। आप मुझे एक वोट दीजिए, मैं आपके परिसर में इसी कॉर्नर पे हाईवे के इस साइड एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने के लिए काम करूंगा, जो हॉस्पिटल में आपके लोगों का पहला इलाज करने का, प्राइवेटी से काम करने का काम मैं करूंगा। दूसरी समस्या यहाँ पे छठ की पूजा के दौरान रोड पे एक बच्चा हमारे समाज का, हमारे लोगों में ट्रक ने, डंपर ने उड़ा दिया, एक्सपायर हो गया बेचारा। उसकी क्या गलती थी? शासन ने इतना खर्चा किया, करोड़ों रुपया रोड के नाम पे डाल रही है, अच्छे रोड को फिर तोड़ के अच्छा बना रही है। जो अच्छे हैं उनको तोड़ के अच्छा बनाती है, जो बुरे उनकी तरफ उनकी आंख भी नहीं जाता, ध्यान में नहीं जाता। तो ये रोड की वजह से जो बच्चे की जान गई, उसका जवाबदार कौन है? ये प्रशासन जवाबदार है। किसी ने आवाज उठाया? क्योंकि सब मिले जुले हैं, हम मिले जुले नहीं, हम सबसे अलग है। हमारी आवाज में अलग है कि बेखौफ आवाज से मैं बात करता हूँ, किसी से डरता नहीं। मैं डरता ऊपर वाले से हूँ और अपनी बहनों से डरता हूँ, क्योंकि बहन ताना मारेंगी तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसके लिए मैं जो आपको वादा करके जा रहा हूँ, आपको कभी ताना नहीं मानना पड़ेगा कि भैया तू तो कह रहा है कि हम तुम्हारी कह दे, हम तुम्हारू कह दे। ऐसा मैं कभी ताना सुनने का काम नहीं करूंगा, और आपको जो इतने सालों में परेशानी है उसको दूर करने के लिए काम करूंगा। दूसरा सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे इस एजुकेशन का, बड़े बड़े यहाँ पे यूनिवर्सल और इतने बड़े बड़े यहाँ पे स्कूल आ गए। हमारे लोगों का क्या? बीएमसी का स्कूल की स्थिति देखिए आप जाके, क्या है? सेमी इंग्लिश चालू। अरे भाई आज इंग्लिश का जमाना है, 21 शताब्दी में हम पहुंच गए, सेमी इंग्लिश क्यों? पूरा इंग्लिश कीजिए। पूरा इंग्लिश रहेगा तब तो हमको प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम वो भी करने का काम करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आज जो धंधे व्यापार की मुंबई शहर में हालत है, जो रिक्शे ड्राइवर की हालत है, जो टैक्सी चालकों की हालत है, जो गरीब लोगों की हालत है, वो हालात को सुधारने के लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत है, साथ देने की जरूरत है। और हम लोग कोई बोलते हैं ना, हम लोग आप कहाँ रहते हो, हम कहीं जाते हैं तो हमें भी बोलते हैं, अरे मनीष भाई कहाँ रहते हैं? हम तो कोकनी पाड़ा रहते हैं। अरे कोकनी पाड़ा रहते हो? फिर कोई बोलेगा केतकी पाड़ा रहता है। अच्छा वही फॉरेस्ट की जगह। तो जो हमें सम्मान लोग नहीं दे रहे, यहाँ का परिसर हम ऐसा बनाएंगे कि सम्मान की दृष्टि से मलाबार हिल में रहने वाला आदमी बोलेगा कि मनीष दुबे जी आप वहाँ के नगर सेवक को, एक मुझे घर दिलाने का काम कीजिए। ऐसा केतकी पाड़ा का दिशा बदलने का काम आपका भाई करेगा। आप लोग समझ लीजिए मेरी बहनों, आपके पास लोग अभी आएंगे, 2-3 दिन में बहुत कुछ आएंगे, बहुत कुछ आश्वासन दिया जाएगा, बहुत कुछ लालच भी दिया जाएगा। आप ये समझ लीजिएगा आपका भाई चुनाव यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं, यहाँ पे मैं रहने के लिए आया हूँ। और मैं यहाँ पे कहीं घर देख रहा हूँ, आजू बाजू में किधर घर रहूंगा, अपने बहनों के साथ रहूंगा, क्योंकि उनकी समस्या सुनने के लिए, समझने के लिए और उनको सुलझाने के लिए मुझे पास में रहना पड़ेगा, उनके करीब रहना पड़ेगा। आपका घर यहाँ है, आपका मायका गांव में होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जो घर है आपका मायका है। मैं यहाँ से इतने लोगों के बीच में जाके रहा हूँ। आपको कुछ भी तकलीफ रहेगा आप मेरे पास आइए, आपको उसको दूर करने के लिए आपका भाई आपके साथ में खड़ा है। और मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग सब्र कीजिए। इतना दिन आपने 30 साल सब्र कहा भीना जी, इतना दिन आपने सब्र कहा ना, थोड़ा सा 2-4-6 दिन का मसला है, हौसला रखिए। जाते जाते मैं एक शायरी के माध्यम से बोलूंगा कि लोग बोलेंगे मुझे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और आपको ये भी बोलता हूँ कि आपको लोग बोलेंगे अरे मनीष दुबे तो नए हैं, मैं तो यहाँ का हूँ, मैं तो यहाँ पैदा हुआ हूँ, ये हुआ हूँ, वो हुआ हूँ। तो उनको बोलने का भाई पैदा होकर आपने किया क्या हो तो बताओ, आपने कितने लोगों का भला किया हो तो लिस्ट बताओ। और जो यहाँ पे थे वो तो चले गए, जो बाहर के आए उनको अपने को घर पे पहुंचाना है, और आपके भाई को भारी मतों से विजय बनाने का यहाँ पे काम करना है। इतना ही बोलूंगा। आप सभी लोग आप एक ध्यान रखिएगा, क्या आजकल थोड़ा सा भाषण ज्यादा हो रहा तो गला बैठ गया है। बहन जी आपका भाई आपके पास आया है, समझ लीजिए, लोग नेता नहीं, मैं आपका भाई हूँ, और आज नहीं मरते